नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक को लेकर जो बयान दिया है उससे पूरे देश में खलबली मच गई है। विपक्षियों ने इसको मुद्दा बनाया है और देश के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया में इस बात की चर्चा कराई जा रही है कि पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए उनकी जान ना जाती यदि मोदी जी एयरक्राफ्ट उपलब्ध करा देते। अब इसकी जांच हालांकि एनआईए कर चुकी है, कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है और उसमें जांच में यह भी खुलासा हो चुका है कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन क्या कारण है कि सत्यपाल मलिक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिलवाने में लगे हुए हैं? अगर सत्यपाल मलिक या देश का कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर यह कहता है किसी भी आतंकवादी अटैक को कि यह तो उन्होंने नहीं किया, यह तो हमारी गलती थी, इसका मतलब यह हुआ कि फिर आतंकवादियों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। 26/11 का हमारा मुंबई में हमला हुआ और वो जो हमला हुआ, अगर अजमल कसाब और बाकी लोग जो आए थे हमलावर, अगर कोई उस टाइम पे यह कहता कि साहब केंद्र में जो सरकार है ये तो उसकी ढिलाई की वजह से हुआ, ये रियल भी है कि ठीक है इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो ये होता है, लेकिन इसके लिए ये कहें कि ये तो गृह मंत्री जिम्मेदार है, इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, ये तो जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढिलाई के कारण से हुआ है, ये कहां की तुक है। अब ये जिस तरह की बातें की जा रही है इसमें कुछ चीजें जो सामने आ रही हैं उस पर खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे को खास ऊपर उठा रहे हैं। संजय सिंह इस मामले में जो सत्यपाल मलिक का वीडियो है उसको शेयर कर रहे हैं। अब आजकल आप देखेंगे संजय सिंह ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और जो केजरीवाल जी कहलवाना चाहते हैं वो बोल भी रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक के उस वीडियो को उन्होंने ट्वीट कर दिया जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जी मेरी भी हत्या करा सकते हैं। तो संजय सिंह लिखते हैं, देखो सच बोलने का अब सत्यपाल मलिक को ये मोदी जी करवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि मोदी जी मुझे गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, मरवा भी सकते हैं। इस तरह की बात किसी प्रधानमंत्री के लिए बोलना, और वो भी उस व्यक्ति के मुख से जिसकी वजह से सत्यपाल मलिक गवर्नर बने, जिसकी वजह से सालों साल उन्होंने सरकारी संसाधनों का उपयोग किया, टैक्स पेयर के पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त किया, आज जब वो किसी पोस्ट पर नहीं है, उनका सरकारी बंगला ले लिया, सुरक्षा हटा दी, तो आज उनको पुलवामा याद आ रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, इस पूरी घटनाक्रम को आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये सत्यपाल मलिक, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस क्यों कर रही है। मैंने इसको पहले भी कहा है कि ये एक टूल किट है। जैसे आप देखें कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गुजरात दंगे पर, अब उसमें क्या है उसको देखे बिना इस देश में एक बहस चला दी। वामपंथी उतर गए मैदान में, कांग्रेस उतर गई, आम आदमी उतर गई, सब डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन की, उसको चलना चाहिए, मोदी का सच सबको जानना चाहिए। अरे भाई मोदी का सच क्या है वो हमारे देश की कोर्ट बताएगी कि विदेश का कोई चैनल बताएगा, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए लोगों को भारत की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, विदेशी किसी टीवी चैनल या अखबार पर विश्वास ज्यादा है। इससे तो यही सिद्ध होता है। वो टूलकिट नहीं चली, हिंडनबर्ग आ गया। अब हिंडनबर्ग में भारत के अंदर कई ऐसी एजेंसियां हैं जो शेयर मार्केट की जांच करते हैं और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उन पर विश्वास नहीं है, लेकिन हिंडनबर्ग क्योंकि अमेरिका की एजेंसी है उस पर विश्वास करेंगे, देश में बवाल करेंगे, बयानबाजी करेंगे। अभी आ जाओ पुलवामा पर। पुलवामा क्यों? पुलवामा पे आप याद करिए पिछले बहुत दिनों से सत्यपाल मलिक जी ने तो अब बोला है, इसके पहले राहुल गांधी और यह विपक्ष पहले से बोलता रहा है 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, पुलवामा अटैक पे बात करें, ये कांग्रेस ही उठाते रहे। लेकिन इनकी किसी बात को जनता ने ध्यान नहीं दिया। देश वाले ये समझ रहे थे कि भाई ऐसा कौन हुआ
कि वो अपनी सेना पर खुद हमला करवाए। ये तो किसी भी देश में नहीं होता। एक्सीडेंट होना अलग बात है। और अगर आप मोदी पर सवाल उठा रहे हैं तो मोदी जैसा राष्ट्रभक्त व्यक्ति देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की, ये तो कभी कोई बैठा ही नहीं। इतना राष्ट्रभक्त, जिसने अपने निजी स्वार्थ छोड़ दिए, जिसने पत्नी का सुख छोड़ दिया, जिसने परिवार का सुख छोड़ दिया, केवल देश के लिए जिया, ऐसा व्यक्ति अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें कोई नहीं था। और ऐसे व्यक्ति के यदि राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल उठाता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो और उसको कोई झूठा कह दे। अब ये आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप कांग्रेस ने लगाए। पुलवामा अटैक के बाद से 2019 से लेकर लगातार हर मौके पर राहुल गांधी और बाकी लोग बोलते रहे, लेकिन उनकी बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने दिमाग लगाया, किसी ऐसे व्यक्ति से बुलवाते हैं जिसका इफेक्ट ज्यादा जाए। अब सत्यपाल मलिक जी वो व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, उन्होंने ही उनको राज्यपाल बनवाया। तो इनको लगता है कि ये व्यक्ति बोलेगा तो इसकी बात का ज्यादा इफेक्ट होगा। और यह है भी कि जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का खुद राज्यपाल, वो अगर ये बोल रहा है कि गलती हमारी हुई, ये जो अटैक हुआ ये इस कारण हुआ, लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने जो करण थापर को इंटरव्यू दिया, अब आप उसको जरूर सुनना तो आपको पता चलेगा कि वो कंट्राडिक्शन बातें कैसी करते हैं। एक बात वो कहते हैं कि सीआरपीएफ वाले जो है मूवमेंट के लिए वो मांग रहे थे एयरक्राफ्ट, लेकिन उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिए केंद्र ने, गृह मंत्री ने, और इसीलिए ये हुआ। तो भाई अब एयरक्राफ्ट मांग रहे थे, गृह मंत्री उस समय राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने मना कर दिया और ये हुआ। तो आप कह रहे हो मेरी अंतरात्मा आज जागृत हुई तो मैंने बोला। आप इसी इंटरव्यू में करण थापर के एक और बात बोलते हैं कि जितनी भी रोड थी वो रोड क्लियरेंस नहीं हुई, और ये बोलते हैं कि 8 ऐसी लिंक रोड थी जो उस हाईवे को लिंक करती थी जिस हाईवे से कॉन्वॉय निकलनी थी। कहते हैं उसको जो है आइसोलेट नहीं किया गया। तो अब सवाल है किसको करनी थी आइसोलेट? ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर पुलिस को, ये काम तो उनका है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस को करनी थी तो क्यों नहीं करी? तो पुलिस किसके अंडर में थी? एयरक्राफ्ट राजनाथ सिंह जी ने नहीं दिए, उसके पीछे का एक कारण है कि कहीं भी सेना मूव करती है, सीआरपीएफ मूव करती है, वो एयरक्राफ्टों में नहीं जाते। अगर सुरक्षा बल ही हवाई ऊपर उड़ उड़ के चले जाएंगे तो जनता में क्या मैसेज देंगे? आतंकवादियों को कैसे आतंक का मुकाबला करेंगे? एक मैसेज देना होता है। और कॉन्वॉय में हमने आज से नहीं सदियों से देखा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कई कई दिन सेना के लोग, मेरी बात होती है, मेरी बात हुई है जो सेना में है, वो बोलते हैं कि एक सेना का जवान यदि जम्मू से चलता है अपने पोस्टिंग के लिए लद्दाख एरिया के लिए, तो कई बार उसको 3 से 4 दिन रास्ते में लगते हैं। और ये कॉन्वॉय ऐसी चलती है और सदियों से चलती आई है, कभी एयरक्राफ्ट में नहीं जाते। लेकिन ये मुद्दा बनाया जा रहा है। और अगर सत्यपाल जी आप ये कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है क्योंकि पुलिस तो आपके अंडर थी, और ये करण थापर के इंटरव्यू में बोल रहे हैं ये तो मेरी गलती है। आप एक तरफ राजनाथ सिंह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं होता राजनाथ की जगह, एयरक्राफ्ट नहीं दिए थे, ये इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं तो इस्तीफा दे देता। तो भैया तुम इस्तीफा दे देते तो तुम इस्तीफा इसलिए भी तुमको देना चाहिए था क्योंकि चलिए एयरक्राफ्ट नहीं मिले, लेकिन रोड को आइसोलेट करना आपका काम था, पुलिस आपके अंडर में थी, आपने क्यों नहीं करी? नंबर 2, पुलिस ने आपकी काम नहीं किया जो आपके अंडर में थी। नंबर 2, इंटेलिजेंस आपके अंडर में थी, वो इंटेलिजेंस फेल हुआ, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हो। तीसरी बात, यदि आपको लगता है कि केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट नहीं दिए और इसलिए हुआ, ऐसी सरकार के साथ आपका मन यदि नहीं मिल रहा था, आपको तत्काल इस्तीफा देना था और उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना था। तब क्यों नहीं कहा? आपको लगा यार राज्यपाल हूं, मजा आ रहा है, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, ऐशो आराम, नौकर चाकर, नाम, रुतबा, आपको शायद इसका लालच होगा और इसलिए मौन हो गए। तो आपसे बड़ा स्वार्थी कौन है?
यदि आपको यह लगता है कि देश के जवानों की वीर गति के पीछे सरकार है, मोदी जी के मंत्री हैं, तो आपका मौन रहना तो बहुत बड़ा अपराध है। आज आप उन जवानों के हितैषी बन रहे हैं। और इस मामले में सत्यपाल मलिक जी की पोल खोली है। एक पत्रकार है बहुत वरिष्ठ दूरदर्शन के, अशोक श्रीवास्तव। उन अशोक श्रीवास्तव ने इनकी पोल खोली है और उन्होंने कहा कि जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय की बात उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस समय ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने देखा, ट्विटर अकाउंट पर ये केवल एक आदमी को फॉलो करते थे, बाकी किसी को नहीं। मतलब देश के ना तो प्रधानमंत्री को, ना किसी देश के बड़ा और नेता को, किसी धार्मिक नेता को, ये केवल एक आदमी को फॉलो करते थे, वो थे इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब आप सोच सकते हो ऐसा व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल हो और वो फॉलो किसको कर रहा है ट्विटर पे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। उसकी क्या विचारधारा होगी। इसके बाद अशोक श्रीवास्तव कहते हैं कि जब मैंने इस पर खबर चलाई, आनन फानन में राजभवन से ये देखा गया और फिर इन्होंने बयान जारी किया सत्यपाल मलिक ने कि मेरा तो ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। हैक कर लिया था तो पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, न्यूज आने के बाद ध्यान दिया। ये इनका चरित्र है और इस चरित्र में आम आदमी पार्टी के ये जो संजय सिंह कूद रहे हैं, समझ लीजिए कि इनके साथ साथ अब कभी कार्रवाई होगी तो संजय सिंह के ऊपर भी होगी, क्योंकि आप यदि किसी व्यक्ति का ऐसा बयान चलाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत भयंकर बयान है और एक आरोप है, तो दोषी आप भी हैं। कुल मिलाकर विचार करना चाहिए और इस पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेरे सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है। बहरहाल इस झूठ की पोल तो खुली चुकी है और जनता इस पर कभी भी विश्वास नहीं करेगी, न किया है। वंदे मातरम।